नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। आप देख रहे हैं करंट एक्सपोज न्यूज और मैं हूं आपके साथ। आज हम आपको दिखा रहे हैं चंदन नगर थाने में जुड़ा एक ऐसा वीडियो और सच जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम, वसूली तंत्र और सांप्रदायिक माहौल को उजागर करता है। इस वीडियो का आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू संगठन से कोई लेना देना नहीं। ये वीडियो संगठन को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसके पीछे वसूलीबाज आउटसोर्स नेटवर्क खड़ा है। दरअसल मामला शुरू होता है इंदौर की बिजली उपभोक्ता सिद्दीक खान से, जिनका बिजली बिल था महज 600 रुपये। 23 तारीख को बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मी बिना नोटिस, बिना पहचान पत्र दिखाए सीधे घर में घुसे और बिजली लाइन काट दी। जब उपभोक्ता ने अवैध वसूली देने से इनकार किया तो उसकी लिखित शिकायत की, तो उसके बाद जो हुआ वे बेहद चिंताजनक है। क्यों अचानक माहौल बिगड़ा? क्यों जय श्री राम के नारे लगे? क्या इसलिए उपभोक्ता मुस्लिम था? इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वीडियो में जो वरिष्ठ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अनवर खान वही पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। लेकिन इसके बाद वसूली के आरोपों से घिरे आउटसोर्स कर्मी लखन मालवी और उसके नेटवर्क ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया। बिजली विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई न कर सके, यानी जिससे कानून तोड़ा वसूली की, उसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद वसूली के आरोपों से घिरे आउटसोर्स कर्मी लखन मालवी और उसके नेटवर्क ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। बिजली विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई न कर सके, यानी जिसने कानून तोड़ा वसूली की, उसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया है। यहाँ आपको यह बता दें कि बिजली उपभोक्ता सिद्दीक खान ने मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम के उल्लंघन को लेकर विधिवत नोटिस जारी किया है। बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई है। उस नोटिस की प्रति करंट एक्सपोज के पास मौजूद है। पुलिस ने एक पक्षीय एफआईआर क्यों दर्ज की? बिना नोटिस, बिना आईडी घर में घुसने की कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वसूलीबाजों के आगे सिस्टम झुक गया है? सर, 25 दिसंबर 2025 को चंदन नगर थाने पे बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मियों द्वारा चंदन नगर थाने का घेराव किया गया और थाने के अंदर ही जय जय सिया राम के नारे लगाए गए। तो ये पूरा क्या मामला था? मैडम, ये जो मामला था, ये एक मेरे भाई है, रिलेटिव भाई है सिद्दीक खान, जिसका बिल था 600 रुपये का। उससे एक लखन मालवी करके उसने 5-6 बोले तेरा बिल इतना कम आया है तो हम तेरा पंचनामा बनाएंगे, नहीं तो तू हमें 5,000 दे। उन्होंने बोला कि मैं 5,000 क्यों दूँ? उसको मालूम नहीं था कि ये मेरा भाई है और मैं पत्रकार करंट एक्सपोज का संपादक हूँ। तो जब ये घटना उसने मेरे को बताई कि यार मैंने इनको बोल दिया 600 का बिल कल भर देंगे, तो फिर उन्होंने मेरी बात भी करी, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी है। मैंने बोला कि भैया बिल 600 का है, ये कल भर देंगे, जिसकी सूचना मैंने वहाँ के सहायक यंत्री को भी दे दी कि भैया ये बिल कल भर देंगे, 600 का बिल है, कल भरवा देंगे। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो लाइन कटेगी और पंचनामा भी बनेगा। किनके द्वारा बोला गया? ये लखन मालवी द्वारा। तो वो घर में घुसा पहले और चेकिंग करने लगा। उससे पूछा कि भैया तेरा आइडेंटिटी बता, ना आइडेंटिटी बताई कि मैं एमपीबी से हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो बोले भैया हम यहाँ के साहब लोगों को पहचानते, तो साहब लोगों को बुला। फिर उसने करा, घर में घुसा, फिर साहब लोगों को बुलाया, साहब ने भी चेकिंग करी। जब चेकिंग करे साहब को कुछ नहीं मिला तो लाइन काट के, अनिल कौशल कनिष्ठ यंत्री हैं राजेश के, उन्होंने लाइन काट के चले गए। इसकी पूरी सूचना मैंने 23 तारीख को घटना थी, 23 तारीख को इंदौर शहर सहायक यंत्री डीके घाटे जी को दे दी। डीके घाटे जी द्वारा को बताया भी कि सर लाइन काटना बिजली विभाग का जो कानून है उसकी धारा 56(1) ये कहती है कि किसी को भी 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद लाइन काटने का अधिकार है। और 600 के बिल में आप लाइन काट रहे हो, जबकि इतने बकाया बाकी हैं, उनकी लाइन क्यों नहीं कट रही है? जबकि 600 के बिल में लाइन काटी। उसके बाद सूचना हमने उनको दी और बोला कि सर ये इन्हें आइडेंटिटी नहीं दी, घर में घुस गया और लाइन काट दी और 5,000 मांग लिया था। इसकी हमने लिखित शिकायत भी दी 23 तारीख को ही, जिसमें सहायक यंत्री द्वारा आश्वासन दिया और बोला गया कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और अगर ऐसा आउटसोर्स कर्मी कर रहा है तो इस पर मैं एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा। जिसकी 23 तारीख की घटना 23 तारीख को खत्म हो गई। अब इसमें क्या हुआ है कि सहायक जो अधीक्षण यंत्री थे उनने कार्रवाई के लिए कुछ कार्रवाई करी होगी, जिससे ये बौखलाया, क्योंकि ये वहाँ पर मालूम पड़ा है कि सबको अवैध वसूली करके देता है। कई जगह डायरेक्ट लाइन भी जलवा दिया था, और हर जगह यह जहाँ रीडिंग लेता है इसकी जाँच की जाए। जहाँ रीडिंग लेता है, मुझको मालूम पड़ा कि जहाँ रीडिंग लेता है वहाँ पर भी ये लोगों से पैसे लेता है हर महीने, और जो नहीं देते हैं तो उनको पंचनामे से डराता है। तो ये थाने गया और थाने में
आउटसोर्स कर्मियों को लेके जाना था, जिसमें वहाँ पर थाने की जांच कराएं और सबके आइडेंटिटी चेक करें, तो वो आउटसोर्स कर्मी नहीं थे। जबकि मुद्दा ये था बिजली उपभोक्ता बनाम बिजली कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी, पर इन्होंने वहाँ मुद्दा ये बनाया बिजली उपभोक्ता बनाम हिंदू। तो ये तो कोई मामला ही नहीं है। उस आउटसोर्स कर्मचारी के संघ के अंदर हिंदू भी कार्य करते हैं, मुस्लिम भी कार्य करते हैं, सिख भी हैं, सरदार भी हैं, सभी समाज के लोग बिजली विभाग में कार्य करते हैं और बड़े ईमानदारी से करते हैं। पर जो कुछ लोग इसके सरीके, लखन मालवीय सरीके चोटे उठेगी रहे, ये मतलब लूट घसोट करते हैं। पर सर जैसे आप कह रहे कि 23 तारीख की घटना थी और 23 तारीख को ही समाप्त हो गया जी। तो सर ये जो जय सियाराम के नारे लगे और थाने का घेराव हुआ ये 25 तारीख को हुआ, और 25 तारीख को जैसे वीडियो वायरल हुआ उन वीडियो में आप भी थे, तो सर आप वहाँ पे इस तरह से आपके साथ ये क्या कर रहे हैं? मैडम क्या हुआ कि इसी 25 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भाई सिद्दीक को पुलिस वाले लेने आए, तो मैं थाने पे एक मीडिया के बतौर मीडिया संपादक होने के नाते थाने पे गया कि भाई क्या मामला है, मैं देखूं इसको लेने क्यों आए हैं। तो पुलिस वाले जब मैंने चर्चा करी वहाँ पर, तो ये लोगों वहाँ पर नारेबाजी करने लग गए, जबकि कोई भी सिविल सेवा आचरण नियम ये कहता है कि आप कोई कर्मचारी अगर किसी सरकारी संस्था से कार्य कर रहे हैं तो आपको नारे नहीं लगाना चाहिए किसी भी धर्म के। तो इन्होंने वहाँ नारे लगाए और मैडम वहाँ पर थाने में पुलिस वालों को भी धमकी दी, मारने की धमकी दी, गालियाँ बकी है। ये सब चंदननगर थाने के CCTV फुटेज में कैद है। इसमें उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए जिसमें, और जो बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं, उनके सब आइडेंटिटी चेक करें। उसमें कई लोग बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं थे और जो बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं है उन पर बलवा कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की नकारात्मक दिखती है। क्योंकि थाने के अंदर घुस के गाली देना, जान से मारने की धमकी देना और उसके बाद वहाँ पर एक आउटसोर्स कर्मचारी होने के बाद नारे लगाना, ये अच्छा मैं वहाँ था। अभी इन्होंने वीडियो भी वायरल करी। उसके बाद हमने 23 थाना प्रभारी ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट इसलिए लिखी क्योंकि हम एक मुस्लिम हैं। मुस्लिम होना कोई गुनाह तो नहीं है। संविधान ये तो नहीं कहता ना कि मुस्लिम हो तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी, मुस्लिम हो तो आपको जीने का हक नहीं है। तो मैडम कोई अगर मुस्लिम अगर पत्रकार हैं तो क्या मतलब हमारी FIR नहीं होगी? हमारे साथ में कानून हमारा साथ नहीं देगा। तो आपका उनकी FIR करी गई और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ? हमारी तरफ से मैडम हमने FIR नहीं करी गई। हमने TI साहब से बात करी, TI साहब ने बोला कि DCP साहब का फोन आया था, उनके द्वारा FIR उन्होंने बोला। तो हम DCP साहब से फिर मिलने गए तो वहाँ पर एडिशनल DCP साहब मिले, विशेष अग्रवाल जी, उनको हमने सारी बताई, बोला हम जाँच करा लेंगे। जाँच का आश्वासन देके हमको लालीपाप दे दिया। मतलब एक पत्रकार होने के नाते, एक अखबार का संपादक होने के नाते मुझ जैसे व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घट सकती है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा ये तो आप लोग सोच सकते हो। मतलब कानून निष्पक्ष है या पक्ष में, मतलब किस तरह से कानून ने अपना रवैया बताया इसमें? मैडम इसमें तो मेरे को कानून का जो रवैया है वो दोहरा नीति दिख रही है कि मतलब उन्हीं का साथ दिया उन्होंने। और मैंने इस मामले में DGP साहब को भी हमारे पत्रकार द्वारा मैसेज किया गया कि सर ये घटना है। एडिशनल CP अमित सिंह साहब को भी फ़ोन में बात हुई, उन्होंने बोला DCP को बता दूंगा मैं संतोष सिंह साहब को भी बोला था, कमिश्नर जो हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर है उनको भी बोला गया, उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमारे पत्रकार ने मैसेज करा तो उन्होंने मैसेज पे जवाब दिया और बोला कि आप मैं DCP को बोल देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद जब फिर हम इंदौर पुलिस कमिश्नर से सुपीसेंट और संगठन लोग कहीं मिलने गए तो कमिश्नर साहब हमसे मिले नहीं। उन्होंने सिर्फ ये दिया कि बोले ठीक है तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम उसको अपने एडिशनल DCP आनंद गलंदी के साहब से मिले, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि तुम्हारा नाम नहीं है तो हम तुम्हारा नाम कटवा देंगे। पर अभी तक के ना हमारी कोई FIR हुई ना कुछ भी, जबकि दोनों जगह एक ही लोग खड़े थे तो दोनों की FIR क्रॉस होती है। पर हमारी पद प्रभाव से या पैसा देके या पद प्रभाव से हमारी FIR नहीं कराई गई, जिससे आज पुलिस की छवि खराब हो रही है। सर उस घटना को बीते हुए 10-15 दिन हो गए हैं, तो सर अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई जवाब, कोई कार्रवाई नहीं। मैडम मैं CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ, कमिश्नर को आवेदन दे चुका हूँ। अब मैंने जाकर कोर्ट में भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें मुझे तारीख दी गई है। मतलब मैं एक पत्रकार होने के बाद
बावजूद मुझे न्याय के लिए इतना भटकना पड़ रहा है, तो आम आदमी का क्या होता होगा? कैसी सरकार है, इस पे सवाल निशान खड़े होते हैं। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि प्रशासन को, कोई प्रशासन किसी पार्टी की नहीं है। पुलिस वालों को अगर कोई आईपीएस है तो वो सत्य निष्ठा, और आईपीएस का अवार्ड जब होता है तो उसमें सत्य निष्ठा की, इंटीग्रिटी की एक परीक्षा होती है, उसका एग्जाम देके वो पास होता है, तो उसको सत्य निष्ठा का ध्यान जमीनी स्तर पे भी रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको पद और ये किसी नेता और पॉलिटिशियन ने नहीं दी है। ये पद आपको, आपने पढ़ के आपकी काबिलियत थी तो आपको ये शहर, ये जिला ये मिला है। इसमें आपको आपकी पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए दोहरा रवैया नहीं करना चाहिए और किसी के पद प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जो निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए वो करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ जिस तरह से दोहरा रवैया अपनाया है, तो आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, एक संपादक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते और पत्रकार होने के नाते? मतलब पुलिस प्रशासन आज एक मजबूत स्ट्रक्चर है, जिसमें इनके पास में इंटेलिजेंस होते हैं जो पल पल की खबर रखते हैं, और थाने के अंदर इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को लाइन ऑर्डर, एडीजी लाइन ऑर्डर और एडीजी जो हमारे सीपी हैं अमित सिंह साहब, इनको ध्यान रख के निष्पक्ष कार्रवाई कराना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। आपका पूरा परिचय?